हे गाइस, दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस केले का हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ाया और पैन के अंदर मैं यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब घी ऐड कर रही हूँ। तो अब हम हमारे घी को मेल्ट होने देंगे। तो हमारा घी यहाँ पे आधा मेल्ट हो गया है। तो हमारा घी यहाँ पे मेल्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें लगभग 1 कप के करीब सूजी ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 5 से 6 लोगों के लिए हलवा बना रही हूँ। आप जितना हलवा बनाएं उस हिसाब से आप सूजी ऐड कर सकते हैं। तो गरम घी में सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। आपको गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है और जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो एक तरफ मैं सूजी को चला रही हूँ, दूसरी तरफ हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 केले लिए हैं। ये केले हल्के हल्के पके हुए हैं। तो अब हम इन केलों के ऊपर के जो छिलके हैं उनको निकाल लेंगे सबसे पहले। तो अब केलों के ऊपर के छिलके को निकालने के बाद हम इनको पीसेस में कट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही कट करना है। और दूसरी तरफ मैं सूजी को भी चला रही हूँ। तो केले को कट करने के बाद तो अब मैंने यहाँ पे आधे कप के करीब दूध लिया। उसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ केसर के जो धागे हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर ना हो तो आप भले ही बिना केसर के भी हलवा बना सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हम हमारे जो सूजी थी जो हम चला रहे थे दूसरी तरफ, उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसका कलर चेंज हो गया, हल्का सा डार्क कलर आ गया है। तो मैं इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट और पका लूँगी, हल्का और कलर लाने तक। जब तक सूजी का प्रॉपर कलर ना आ जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो हमारी सूजी कच्ची रह जाएगी और हमारे जो हलवे का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो अब इसका कलर आप देख सकते हैं, जैसा हमें चाहिए था वैसा कलर इसका प्रॉपर परफेक्ट आ गया है। तो अब हम हमारी सूजी में हमने जो थोड़े टाइम पहले केले कट किए थे वो केले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको पके हुए केले ही यूज़ लेने हैं हलवा बनाते टाइम, इस बात का ध्यान रखें। तो अब हम इन केलों को इस सूजी के साथ तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये केले अच्छे से मैश होकर सूजी के अंदर एकदम मिल ना जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे केले प्रॉपर सूजी के अंदर मिल गए हैं। तो हमने थोड़े टाइम पहले जो 1 कटोरी के करीब केसर वाला दूध तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा दूध यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया है एकदम। तो 1 कटोरी सूजी हमने डाली थी तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2.5 कटोरी के करीब दूध ऐड करना है। अगर आप पानी भी ऐड करना चाहें तो आधा दूध और आधा पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे 1 कटोरी के करीब इसमें दूध और ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डो अभी भी टाइट है। तो आधा कटोरी के करीब दूध और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो 1 कप सूजी के अंदर मैं यहाँ पे 3/4 कप के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। तो आप मीठे का मेजरमेंट यही रखें, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब हम शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ। इलायची मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, नहीं तो जो केले का जो टेस्ट है वो इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ, जैसे बादाम और काजू, तो ये ऐड कर दूँगी मैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स भी ना हो तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स भी ये बना सकते हैं। मेरे पास थे इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि जब आपका हलवा नीचे बर्तन छोड़ने लग जाए, मतलब आपका हलवा एकदम बनकर तैयार है, तब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं हलवे को पलट रही हूँ तो ये पूरा का पूरा बर्तन छोड़ रहा है। तो जैसे ही आपका बर्तन छोड़े तो मतलब आपका हलवा बनकर वहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हमारा डिलीशियस केले का हलवा यहाँ पे बनकर तैयार है। आप ये हलवा बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हलवे की रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। एंड थैंक यू।